तो एलपी 2025 का मुक लिंक जारी हो चुका है। जो जो अभी तक नहीं लगाए हैं आप लोग लगा लीजिए। इस वेबसाइट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। तो चलिए इसको मैं दिखाता हूं स्टार्ट करके कैसे कैसे लगाना है। सबसे पहले यहां पर जाइएगा, जब वेबसाइट ओपन करिएगा तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपको करना है साइन इन। कुछ नहीं यहाँ पर डालना है, डायरेक्ट यहाँ पर आकर के आपको साइन इन करना है। साइन इन करिएगा तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर देखिए आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी, बंगाली, असमी, कुछ भी। मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आपको करना है नेक्स्ट। यहाँ पर भी देखिए अनुमतिपूर्ण निर्देश, इसको आप पढ़ लीजिएगा पूरा पूरा क्या क्या है नहीं है। उसके बाद यहाँ पर भी आप सेलेक्ट करना है हिंदी लैंग्वेज। फिर यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि चूज योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज। मतलब कि एग्ज़ाम खोलिएगा तो उसमें आपका डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इसी में आएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा लैंग्वेज चूज करें। मैं यहाँ पर हिंदी चूज कर लेता हूँ और यहाँ पर टिक कर लेता हूँ। उसके बाद बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर क्या है कि अगर आप पहले इंग्लिश चूज कर लिए तो बाद में जाकर के क्वेश्चन जो है हिंदी में नहीं खुलेगा। लेकिन आप यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट किए हैं तो बाद में जाकर के क्वेश्चन इंग्लिश में भी खुलेगा और हिंदी में भी खुलेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर टिक करते समय आपको बात ध्यान में रखना है कि आप किस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो चलिए उसके बाद करते हैं आई एम रेडी टू बिगिन। उसके बाद आपका हो गया क्वेश्चन ओपन। मैं 2-3 को क्वेश्चन सिर्फ टिक मार के बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन मारा जाता है। इसको मैं बना अभी नहीं रहा हूँ। इसको देखिए गीगाबाइट, हर जो गीगाबाइट होता है कुछ भी मान लेते हैं, मान के चलो कुछ भी मान के चलो मार लेते हैं। इसका 7 नेक्स्ट कर देते हैं तो हो गया, ये आपका मार्क हो गया। उसके बाद इसको सिर्फ करते हैं मार्क एंड रिव्यू। ये देखो मार्क हो गया लेकिन रिव्यू में छोड़ दिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपका कंसीडर कर लिया जाता है मार्क में। और सिर्फ 7 नेक्स्ट कर दिए तो इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन विजिट कर लिए हैं लेकिन आप आंसर नहीं किए हैं और सिर्फ मार्क एंड रिव्यू किए। देखिए ये हो गया सिर्फ मार्क एंड रिव्यू, मतलब कि इसको बाद में आकर के देखने के लिए फिर क्वेश्चन इसको। तो ये हो गया मार्क एंड रिव्यू। तो इस प्रकार से आप भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन का प्रैक्टिस में क्या करना है, इसे इंटरफेस से सिर्फ रूबरू हो जाना है। इसमें इंटरफेस के लिए ही ये रहता है मॉक लिंक, कि आप इंटरफेस से वाकिफ़ हो जाएँ कि कैसे इंटरफेस वहाँ पर खुलने वाला है। सेम टू सेम इंटरफेस इसी टाइप का खुलता है, मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप मार करके देख लीजिएगा। कुछ भी मैं मार देता हूँ यहाँ पर। और कुछ लोग बोल रहे थे, कुछ टीचर, कि इसमें से पैटर्न चेंज कर दिया है, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर और ये सब जीके जीएस पूछ रहा है। तो ऐसा नहीं होता, ये सब डमी क्वेश्चन रहता है। इसका वास्तविक एग्जाम से कोई मतलब नहीं रहता है। इसमें सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए दिया हुआ है, इंटरफेस सिर्फ देखने के लिए दिया हुआ है कि कैसे इंटरफेस खुलेगा, कैसे। देखिए यहाँ पर टाइम चल रहा है। तो ये सब सिर्फ देखने के लिए रहता है सिर्फ। इसका ओरिजिनल एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं है। तो ओरिजिनल एग्ज़ाम में जो आप बैठिएगा तो जितना क्वेश्चन पहले से सिलेबस बना हुआ है वही क्वेश्चन आएगा। साइंस में 20 नंबर, रीजनिंग में 25 नंबर, मैथ में 20 नंबर और 10 नंबर का करंट अफेयर और जीके ये सब रहता है। तो आपको अकबकाने का ज़रूरत नहीं है। कुछ टीचर मैं देख रहा था यूट्यूबर बता रहे हैं कि पैटर्न चेंज कर दिया है, जीके जीएस पूछ रहा है। ऐसा कुछ नहीं रहता है। पिछले बार भी अगर मॉक लिंक खुला था तो उसमें भी ऐसे ही था। जीके जीएस का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डाल दिया था। तो ये सब सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये सब सिर्फ इंटरफेस को देखने के लिए दिया हुआ है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही बताना था। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।